तुम संघर्ष करो, हम पीछे से फरार है। अलका तुम संघर्ष करो, हम पीछे से फरार है। अलका जी हमारे यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे मेहनती महिला है। सबसे जो दुखी रहने वाली सबसे अच्छी महिला यही है, क्योंकि आए दिन तो कंट्रोवर्सी में ये घिरी रहती है। किसी ना किसी की कंट्रोवर्सी को सोल्यूशन ये करती रहती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, अपने घर में भी एक कंट्रोवर्सी को झेल रही है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि परसों की एक लाइव हुई थी, जिसमें किसी के खिलाफ सबूत दिखा रही थी, अपनी खुद की चैट को सबूत के तौर पर पेश कर रही थी। और उसमें मैं तो यही कहूँगी, सरिता जेठू जी की वीडियो आने के बाद ना सब कुछ बदल ही गया। एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए भैया, सब कुछ बदल गया। पहले ऐसा था, अलका जी ने ये दिखा दिया कि मैं हेल्प में मुझसे मांगी गई, बहुत बुरी तरीके से मांगी गई, गिड़गिड़ा के मांगी गई। तो मैंने सोचा चल यार इतने दिन हो गए हेल्प ही कर दे। बल्कि सच्चाई ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्रोवर्सी जब चल रही थी ना, तो हो सकता है कि कोई कमेंट गया हो कि आप इसके लिए बोलें। तो अलका जिज्जी ने वहाँ पे बोलने के लिए मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं बोलूँगी। लेकिन जब वो जो इनकी जगत दीदी है, जिनकी ये बहुत बड़ी फ़ैन थी, उस वक्त में फ़ैन एसी सब कुछ थी, तो जब वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी, जो कि खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उसमें घुसी थी, तो उस वक्त अलका जिज्जी आई कि वो तो बहुत परेशान है, वो तो बहुत रो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, अलका जिज्जी आपको उस वक्त इतना नहीं समझ में आया था कि अगर कोई इंसान गलती नहीं करता तो इतना काहे डरता है भाई। सरिता जेठू जी तो इसलिए डरे हुए थे, इसलिए पीछे हट गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी घर की बेटी की जो बदनामी पहले हो चुकी है वो गड़े मुर्दे दोबारा से उठा के लेके आए, दोबारा से वो चीज़ें चले। तो वो लोग तो इसलिए पीछे हटे थे। आपने क्या इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि जगत जिज्जी अगर रो रो के घर भर रखा है, बिल्कुल ही बावली हुई जा रही है, तो काहे वो ऐसा कर रही है? क्योंकि बिना कुछ करे लोग डरते नहीं हैं। और जगत जीजी तो अपने आप को ऐसे दिखाती थी कि मैं तो किसी से डरती ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो आयरन लेडी हूँ। तो अगर जगत जीजी इतनी डर रही थी तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा। इसी वजह से सिर्फ जगत दीदी बीच में आ गई थी, इसी वजह से ये मैटर पीछे पीछे सोल्व हुआ है, वरना तो ये सोशल मीडिया पर सबके सामने सोल्व होता है ना। खैर, दीदी की हर एक लाइव का बहुत अच्छे से जवाब दिया है सरिता जेठू जी ने, पूरे डिटेल में, कि भैया जो बातें होती थी वो सरिता जी नहीं जेठू जी करते थे। ये भी जवाब दे दिया कि भैया हमें पता था ये पहले से ऐसी है, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये होता है ना कि भाई इंसान मरता क्या ना करता, उनको लगा यहाँ से सोल्यूशन निकल रहा है तो चलो यही कर ले, तो उन्होंने वो कर लिया। उनको जहाँ से मिला उन्होंने वहाँ से सोल्यूशन कर लिया, और अच्छी तरीके से कर लिया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जाहिर हो रही है भैया, कि उनको अपनी जितनी फिक्र थी कि हमारी वीडियो हट जाए, हमारी बेटी की बदनामी ना हो। दरअसल ये अपनी बेटी अपनी छोटी बहन को बोलती है, वो उनकी बदनामी ना हो। तो वहाँ पर आकांक्षा को भी इन्होंने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, आकांक्षा को भी बचाकर निकालने की कोशिश की है। ये चीज़ें ज़रूर दिख रही थी उस में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद एक और बात करते हैं। सरिता जेठू जी ने चैट का रिप्लाई दिया, उस वीडियो का रिप्लाई दिया, उस लाइव का रिप्लाई दिया, लेकिन सरिता जेठू जी ने ये नहीं बताया जो सरिता जी ने बोला था जो है अर्थमम की लाइव में, कि मैंने लताड़ा है कई बार। तो वो लताड़ने वाला जो सीक्वेंस चला था वो क्या इसके बाद चला था, यानी कि जब उनके ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे कि इन्होंने वीडियो लीक कर दी, इल्ज़ाम लगाए थे। अच्छा, सरिता जेठू जी की एक बहुत बड़ी बात मानेंगे, जब इन्होंने जगत दीदी को बचाने के लिए इल्ज़ाम लगाए थे इन पर कि भाई इन्होंने वीडियो लीक करने की धमकी दी थी, ये किया था, ये मतलब उस वक्त भी चुप रहे, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंसर्स ने या फिर ये कहे कि रिएक्शन चैनल वालों ने उस वक्त कहा था कि आप चुप रहो। उस वक्त मैं भी एक थी, क्योंकि मैं जो सचिन वाला सीक्वेंस जब हुआ था, जब उनके सपोर्ट में थी, तो उस वक्त मैंने भी कहा था कि आप शांत रहो, बट सिर्फ इतना बता दो कि क्या आपने धमकी दी थी या नहीं दी थी। तो इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी और उसमें कहा था कि नहीं, हमने कोई धमकी नहीं दी और हमने उस चीज़ पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि हम अलका की बात पर एकदम विश्वास नहीं कर सकते। ये बातों को घुमा देती है और जो बात होती है उसको एग्जैक्ट ना बताकर कुछ और तरीके से बता देती है, वो चीज़ें होती है। इन्होंने मना किया कि हमने नहीं किया, हमने मान लिया। और वो वीडियो लीक करने के पीछे किसका हाथ था? सचिन का हाथ था जी। सचिन ने ही लीक की, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो वीडियो सचिन के द्वारा आई है, ना कि किसी और के द्वारा आई है। तो मैं तो सचिन को इसमें ये गलती मानूंगी। और ये भी चीज़ें अब हो गई है, ये तो बता ही दे दिया है। श्वेता शर्मा ने अपनी वीडियो में रिसेंटली वीडियो में बताया है कि भाई इल्ज़ाम लग रहा है कि सरिता जेठू जी ने उनको वीडियो दी थी, तो उनके पास वीडियो थी ही नहीं, बल्कि जो इनकी रिलेटिव है
जो हमारी जगत भाभी है या फिर कहे जगत भैया की तरफ से किसी ने ये चीज़ें बताई थी उनको, और उसके बाद में उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था। एक्चुअली में तो भांडा किसने फोड़ा? लप्पू ने फोड़ा। वो वीडियो लप्पू से लेके आया सामने। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, भाई वीडियो बनाई ही क्यों थी? क्योंकि जगत दीदी को अपने आप को दिखाना था कि मैं बहुत महान हूँ। लेकिन यहाँ खुद की खुल गई है, खुद की खुल गई। और दूसरा जो रीज़न था इनकी बेइज्जती करवाने का, वो लप्पू खुद थे। लप्पू ने खुद ये चीज़ें आके सोशल मीडिया पर बोली है, बाकी किसी ने नहीं बोली। तो किसी पर ठीकरा फोड़ा, अरे सरिता जेठू ने जी करवा दिया, अरे उसने करवा दिया, अरे रिएक्शन चैनल वाले ने कर दिया। भाई किसी ने नहीं किया है, ये लप्पू खुद ही कूदते हुए आए और इन्हें खुद ही कूदते हुए अपने मुंह से सब कुछ उल्टी कर दी सोशल मीडिया पे। और अब आप उसको साफ कर रही है कि भाई किसी और के नाम लगा दूं, मैं तुझे बचा के निकाल लूं। तो वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये जगत भैया जो है ना, ये किसी का नहीं है। जो अपने भैया बन बन के सैया बन जाता है ना, वो इंसान कभी किसी का नहीं होता है। तो ना तो ये किसी का है, और जो वो अब जो आ रही है ना दहाड़ती हुई कि मैं बहुत ये हूँ, जो उन पे इतने इल्ज़ाम लग रहे थे कि मैं तो पीछे पीछे सॉल्व करूँगी। क्यों करोगे भाई? तुम पीछे पीछे सॉल्व है, तुम्हें पीछे पीछे सॉल्व करना था। तो जो ये कांड तुमने करा, अपने आप को इतनी महान तुम सोशल मीडिया पे दिखा रही थी, और उसके बाद तुमको हेट भी नहीं चाहिए कि भाई मुझको हेट नहीं चाहिए, मेरे बारे में कुछ ना बोलो। अरे जाके उस जगत भैया को पकड़ना जिसने तेरी सारी सोशल मीडिया पे खोली है। क्यों रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ गई? क्यों दूसरे लोगों के पीछे पड़ गई? जब तो तुम्हारा एक बार मुंह नहीं खुला, जब तुम्हें इतनी ज़्यादा गंदगी बकी जा रही थी, तुम्हारे लिए सब चीज़ें की जा रही थी, जब तो तुम चुप्पी साधे बैठी थी। अब जगत भैया चुप हुए हैं तो तुम चिल्ला चिल्ला के लोगों के ऊपर, मैं इसका ये कर दूंगी, मैं इसका वो कर दूंगी। मैडम पहले अपने घर को सोल्यूशन निकालो, अपनी ज़िंदगी का सोल्यूशन निकालो जो इतनी अटकी पड़ी हुई है। और उनके घर वालों से भी कहूँगी कि बहुत से लोग थे उस वक्त में भी तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो ना कि पीछे पीछे अब चिल्ला रहे हो, अरे मैं तो ये हूँ वो, भाई तुम कुछ नहीं हो। तुम कुछ होते ना तो ये जो अब तुम कमेंट ऑफ करके बैठे हो ना, वो तुम्हें ना करना पड़ता। उस वक्त कहाँ थे तुम, जब तुम्हारे सही गलत में सभी चीज़ों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने या ये कहें कि इन रिएक्शन चैनल वालों ने भी साथ दिया था कि नहीं यार वो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। चीज़ों को इग्नोर किया, चीज़ों की भाई ये तो इसकी मम्मी जो है लोगों को बददुआ दे रही है, वो चीज़ें भी इग्नोर की। मैंने खुद इनका बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन अब जो ये तुम चिल्ला चिल्ला के लोगों के ऊपर आ रहे हो ना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, थोड़ा धीमे है, इतना कूदने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ कूदना चाहिए था, जिस इंसान ने तुम्हारी सोशल मीडिया पर धज्जी उड़ा दी, वहाँ तो तुम चुप बैठ गई, लेकिन औरों पर तुम चिल्ला रही हो। तो मैडम पहले पब्लिक को ये जवाब दे दो कि आखिरकार तुम्हारे और लप्पू जी के बीच में जो लप्पू जी ने बोला, पहले जो चीज़ें बोली थी वो सच्चाई थी या नहीं थी? पहले तो वही जवाब दे दो। तुम जो बोलती थी नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो सबको पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जो चीज़ें एक्चुअल में लप्पू ने झूठ बोली है, जो आपका कहना था कि झूठ बोली है, वो चीज़ें पब्लिक के सामने ला दो। क्योंकि इस पब्लिक ने ही तुमको इतना चढ़ाया है, जिनको तुम बोलते हो ना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, मैं नहीं जवाब दूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो आप जवाबदेह हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर है। और ये सब जो टंटा हुआ है, जब चीज़ें हुई है जिसकी वजह से लोग डिप्रेस हुए हैं, जिसकी वजह से भाई बहन का रिश्ता खराब हुआ है, जिसकी वजह से कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि अपने सोशल मीडिया के रिश्ते भी नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज़ें जो है आपको आपकी वजह से हुई है। तो जवाब दे तो आप हैं। हाँ जी, सरिता जेठू जी की वीडियो में एक चीज़ और क्लियर हुई है, जो कि हमारी अलका जिज्जी ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इन्होंने तो किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के अंदर बदतमीजी की थी, कमरे में ही होती। पहले तो इनकी पर्सनल बात है, कौन बता रहा है? जगत जिज्जी बता रही होंगी जरूर हमारी दीदी को। खैर, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि भाई एक दिन पहले मैंने बुलाया था और बड़े प्यार से बोला था कि मत कर, ये वीडियो मत डाल। तो ठीक है, उन्होंने ऐसे अगर बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आखिर इन्फ्लुएंसर कौन थी? सृष्टि जी। जी हाँ, सृष्टि जी के बेटे के चैनल पर वो वीडियो शायद पहले डल गई थी। सृष्टि जी का ही उसमें नाम आ रहा है कि सृष्टि जी ने किया था। और सृष्टि जी ने ही उस वक्त में, जब लप्पू के साथ उनका जो मैटर हो रहा था, तो सृष्टि जी ही कूद कर आई थी कि भाई मेरी बेइज्जती की थी, ये की थी, वो की थी। तो ये हुई थी उनकी बेइज्जती, जो वो बोल रही थी कि मेरी बेइज्जती हो गई। भाई उनका फंक्शन है, उन्हें पहले डालना था, तुमने पहले डाल दिया, उनको बुरा लगा, उन्होंने तुमको बोल दिया। क्योंकि वो भाई उनका स्पेशल मोमेंट है। तुम काहे ऐसा कूद के आ रही हो भाई कि पहले मैं दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाऊंगी? तो बस इस चीज़ पर सृष्टि जी को भी बुरा लगा, और सृष्टि जी ने भी उस वक्त में बहती गंगा में हाथ धो लिया था। तो अब लप्पू जी ने उनको भी किनारे कर दिया है। और एक चीज़ और, सारी जो
जिस वक्त उस वक्त कंट्रोवर्सी उठती शुरुआत हुई थी वो लप्पू भैया ने की थी। सच बताती हूँ, वो शुरुआत लप्पू भैया ने की थी, जिसमें पीछे से बैकग्राउंड में उनको सपोर्ट कौन करी थी? जगत जीजी। बोला यह जा रहा है कि जो कम्युनिटी छप रही थी वो भी जगत जीजी के द्वारा छपी जा रही थी। और अब जो हुआ है वो जगत जीजी के कहती हूँ ना कि जगत जीजी ने अपने लिए दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, खुद गिर गई उसमें, वो काम हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि खामा ही खा किसी के पीछे पड़ के कोई नहीं होगा, हल्का अपना घर देखो। और जो अब तुम ये वीडियो बना रही हो ना कि मेरे पति ने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे सच में बताऊँ ये अभी मुझे नाटक लग रहा है जो वीडियो बनाई जा रही है। 2 दिन बाद में फिर बोला जाएगा कि मेरे पद, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो लोगों का, बहुत लोग, आप लोग खुश होंगे, ये है वो है, मैटर को भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। टेंशन मत लें, ईजी रहे, मस्त रहे।